तो क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव। तो इसमें कई सारे पार्ट हैं, तो एक एक पार्ट को लेकर के स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक सेट डिफाइन कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि जब रिलेशन को हम लोग बताते हैं तो वो किसी सेट के बेसिस पर बताते हैं, उस सेट में जो एलिमेंट होते हैं उसके बेसिस पर हम लोग रिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सेट ए डिफाइन कर लिया, 1 2 3 है। इसी सेट के बेसिस पर हम सारे एग्जांपल यहाँ पर बताएंगे। तो फर्स्ट केस है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव। तो इसके लिए हम लोग क्या रिलेशन बना सकते हैं, कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब क्या होना चाहिए, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, ऐसे एलिमेंट लेने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 2 3 3 और 1 2 और 2 1 ये बना सकते हैं। तो इन दोनों ऑर्डर पेयर के लिए करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 2 ये सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक। किस टाइप का सिमेट्रिक है, ये एंटी सिमेट्रिक है। अगर ए और बी की वैल्यू सेम हो जाती है तो क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो यहां पर अगर देख रहे हैं क्या है, 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है और 2 1 भी आर को बिलोंग कर रहा है, इस वजह से रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ पर क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, 1 1 यहाँ पर नहीं है, तो इस वजह से कैसा नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और सिमेट्रिक तो होगा। ट्रांसिटिव के लिए क्या केस बनाता है, ट्रांसिटिव के लिए अगर 1 1 होता तो ट्रांसिटिव के लिए भी 1 1 नहीं है। जैसे इस पेयर को हम जब यहाँ पर चेक करेंगे 1 2 2 1, तो होना क्या चाहिए, 1 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए उस केस में। तो ऐसे केस में ये ट्रांसिटिव भी नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल पहला हो जाएगा, ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं है। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट के लिए एक एग्जांपल बनाते हैं, क्या है, ट्रांसिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो आर इक्वल टू, देखते हैं क्या क्या बना सकते हैं, 2 2 3 2 और 1 2 ये बना सकते हैं। तो यहां पर क्या है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है, तो 2 ऐसे तो नहीं दिख रहा, लेकिन अगर इसको पहले कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, 3 2 अगर पहले कर दें और 2 2 को, तो यहाँ पर 3 2 तो इसको बिलोंग करता है। फिर अगर इस वाले पेयर को लेकर के करें 1 2 और 2 3 कर दें, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, आर इज ट्रांसिटिव। और 1 1 2 2 3 3 नॉट बिलोंग टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव है। यहां पर 1 2 बिलोंग टू आर है, बट 2 1 इज नॉट बिलोंग टू आर है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है। फिर थर्ड एग्जांपल क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट में रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए, नॉट ट्रांसिटिव। तो इसके लिए क्या रिलेशन बना सकते हैं, क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव में तो सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए। सिमेट्रिक होना चाहिए, तो सिमेट्रिक के लिए 1 2 कर देते हैं और 2 1 कर देते हैं, और 2 3 कर देते हैं और 3 2 भी कर देते हैं। ठीक, ये हमारा एक एग्जांपल बना लिया। अब चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव नहीं, तो इसके लिए चेक करते हैं। तो 1 1 2 2 और 3 3 बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक, और अगर और 1 2 बिलोंग्स टू आर है और 2 1 भी बिलोंग्स टू आर है, इसी तरीके से 2 3 बिलोंग्स टू आर है एंड 3 2 भी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या बोल सकते हैं, आर इज सिमेट्रिक भी है। ठीक, ट्रांसिटिव के लिए चेक करते हैं। तो अगर लिखें 1 3 बिलोंग्स टू आर है एंड 2 और 1
3 नहीं, 1,2 कर देते हैं। 1,2 है और 2,3 बिलोंग्स टू आर है, 3 बिलोंग्स टू आर है। लेकिन कहीं 1,3 इसमें दिख रहा है नहीं, तो 1,3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक नहीं, ट्रांसिटिव हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, फिर फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट में है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव नॉट सिमेट्रिक। तो इसके लिए R इक्वल टू क्या लिख लें, तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 और ट्रांसिटिव भी होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो 1,2 अगर इसमें ऐड कर दें तो 2,1 तो है नहीं, तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा। तो देखते हैं R, देखो यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर हैं तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर 1,2 बिलोंग टू R है बट 2,1 नॉट बिलोंग टू R है, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर ट्रांसिटिव के लिए अगर हम 1,1 ले लें और 1,2 ले लें, क्योंकि 1 से स्टार्ट होने वाले ये ऑर्डर पेयर हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1,2 इसको आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ट्रांसिटिव हो जाएगा। अगर लेकिन इसको पहले कर दे इसको बाद में कर दें तो 1,2 आएगा, तो यही केस आ जाएगा। तो ये कैसा होगा, ट्रांसिटिव ही होगा, ट्रांसिटिव। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट है इसका फिफ्थ, इसमें R सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांसिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो 1 1 कर लेते हैं और 1 2 कर देते हैं और 2 1 कर देते हैं। तो 1 1 2 2 3 3 है नहीं, तो ये नॉट ट्रांसिटिव हो गया, सॉरी नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि 2 2 और 3 3 वाले एलिमेंट इसके अकॉर्डिंग नहीं है इसमें। लेकिन 1 2 और 2 1 दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा 1,2 बिलोंग्स टू आर है और 2,1 बिलोंग्स टू आर है, तो कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। फिर 1,2 बिलोंग्स टू आर है और 2,1 बिलोंग्स टू आर है, तो 1,1 भी बिलोंग्स टू आर है, तो ये ट्रांसिटिव भी हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया है। अब आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा ये सही है कि नहीं है, अगर कहीं मिस्टेक हो तो बताइएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू पी क्यू such that distance of P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation. Further, so that the set of all points related to point P is the circle passing through P with origin as center. Set A है, set A is all points on plane. ठीक, और आर रिलेशन हमारे पास क्या है, आर इक्वल टू रिलेशन है पी कॉमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from the origin is same as the distance of the point Q from origin, ये रिलेशन है।
और इसको हमें क्या दिखाना है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिविटी। तो हम बोल सकते हैं P कॉमा P बिलोंग्स टू R, किस कंडीशन से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम origin is same as distance of point P फ्रॉम origin, ऐसा बोल सकते हैं, फ्रॉम origin, यानी P कॉमा P बिलोंग टू R होगा। अगर पी क्यू था तो पॉइंट पी की डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस पॉइंट क्यू की ओरिजिन से डिस्टेंस के इक्वल था। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा, इस पॉइंट पी की डिस्टेंस ओरिजिन से उतनी होगी जितनी इस पॉइंट पी की डिस्टेंस ओरिजिन से होगी। तो यानी बोल सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री चेक कर लेते हैं, इसकी सिमेट्रिक है कि नहीं। तो अगर P कॉमा Q बिलोंग्स टू आर है, कंडीशन वही है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम origin is same as the distance of point Q from origin, ये बोल सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम origin is same as the distance of point P फ्रॉम origin, यानी जितनी डिस्टेंस पॉइंट P की ओरिजिन से होगी उतनी डिस्टेंस पॉइंट Q की ओरिजिन से होगी। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। तो क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट Q कॉमा P बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तो R क्या हो जाएगा, R इज सिमेट्रिक। ठीक, फिर थर्ड कंडीशन में ट्रांसिटिव चेक कर लेते हैं, ट्रांसिटिव है कि नहीं। तो ट्रांसिटिव होने के लिए, तो अगर P कॉमा Q बिलोंग टू R है एंड Q कॉमा S बिलोंग्स टू R है, तो क्या बोलते हैं, P पॉइंट की डिस्टेंस जितनी ओरिजिन से है उतनी ही डिस्टेंस Q पॉइंट की ओरिजिन से है। और इस स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट S फ्रॉम द ओरिजिन। तो क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम origin is same as the distance of point Q from origin, and distance of point Q from origin is same as the distance of point P from P नहीं S from origin, यानी P पॉइंट
distance of point P from origin is same as the distance of point Q from the origin, and distance of point Q from the origin is same as the distance of point S from the origin, ये बोल सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को हम ये भी बोल सकते हैं, अगर P की डिस्टेंस Q की डिस्टेंस के सेम है और Q की डिस्टेंस S की डिस्टेंस के सेम एज है, तो बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from origin is same as distance of point S from origin. That means P, S belongs to R, तो P, S क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू S हो जाएगा। तो R इस रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएगा, ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएगा। R कैसा हो जाएगा, ट्रांसिटिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स R equal to T1, T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right angle triangles, T1 with side 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10. Which triangle among T1, T2 and T3 are related? तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, तो सबसे पहले हमें दिखाना है कि ट्राइंगल्स ये जो रिलेशन है वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसके लिए R कितना गिवन है, R है T1, T2 such that T1 is similar to T2। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिविटी। तो लेट T बिलोंग्स टू सेट ए, T क्या है, ट्राइंगल है और जो कि सेट ए को बिलोंग करता है। तो क्या बोल सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, T इज सिमिलर टू T। अगर T के सिमिलर तो क्या बोल सकते हैं, T1, T बिलोंग्स R हो जाएगा। दैट मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। अगर T के सिमिलर है तो बोल सकते हैं T बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्री चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्री कैसे चेक करेंगे, लेट T1, T2 बिलोंग्स टू सेट ए। तो अगर T1, T2 बिलोंग्स टू R है, दैट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं, अगर T1 T2 के सिमिलर है, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि T2 T1 के सिमिलर हो जाएगा। T2 इज सिमिलर टू T1, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि T2, T1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता तो क्या बोल सकते हैं, R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर क्या दिखा दे, फिर ट्रांसिटिव दिखा देते हैं, ट्रांसिटिव है कि नहीं। तो ट्रांसिटिव दिखाने के लिए क्या बोलेंगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट T1, T2, T3 बिलोंग टू सेट ए। तीन ट्राइंगल सेट ए को बिलोंग करते हैं। तो अगर T1, T2 बिलोंग्स टू R है एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R है, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। दैट मीन्स हम यहां से अगर T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, दैट मीन्स हम ये नहीं बोल सकते कि T1 T3 के सिमिलर है। तो लिख देंगे T1 इज सिमिलर टू T3। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, T1, T3 बिलोंग्स टू R। तो T1, T3 बिलोंग्स टू R हो गया। दैट मीन्स
आर क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांसिटिव, ठीक है, आर क्या हो गया, ट्रांसिटिव रिलेशन हो गया। अब हमें क्या दिखाना है उसके बाद, कंसीडर 3 ट्राइंगल्स हैं, इसके T1 के लिए जो वैल्यू दे रखी है, T1 के लिए वैल्यू क्या दे रखी है 3, 4 और 5, और T2 के लिए वैल्यू दे रखी है 5, 12, 13, और T3 के लिए वैल्यू क्या दे रखी है 6, 8 और 10। तो इसमें हमें ये बताना है कि T1, T2, T3 में कौन से ट्राइंगल रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिमिलर ट्राइंगल होता क्या है। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं, जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है, ये परपेंडिकुलर बेस हाइट हो गई P1 B1 H1 B2 P2 H2। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स P1 अपॉन P2 इक्वल टू होना चाहिए B1 अपॉन B2 इक्वल टू होना चाहिए H1 अपॉन H2। ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी उनकी रिस्पेक्टिव साइड्स का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन से ट्राइंगल की रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो सेम है। तो यहाँ पर T1 और T2 के लिए चेक कर लेते हैं। तो T1 की साइड कितनी है 3 और T2 की साइड कितनी है 5, ये 3/5 हो जाएगा, और इसको 4/12 अगर करें तो 1/3, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो यानी यहाँ पर इनका जो रिस्पेक्टिव साइड का रेशियो वो सेम नहीं है। तो दूसरा ट्राइंगल क्या चेक कर लेते हैं, T1 और T3 के साथ कर लेते हैं। T1 T3 का जब करेंगे तो क्या आएगा, अगर 3/6 आ रहा है ठीक है, यानी 1/2 हो जाएगा, 4/8 ये भी 1/2 हो जाएगा, और 5/10 ये भी कितना है 1/2। तो इस तरीके से T1 और T3 रिलेटेड हो गए। फिर T2 और T3 के लिए चेक कर लेते हैं। T2 और T3 के लिए चेक करेंगे तो 5/6 आ रहा है ठीक है, और इसके लिए चेक करेंगे तो 12/8, 8 2 जा 8 3 जा, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल तो हो नहीं रही। दैट मीन्स T1 और T2 क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे। T1 इज रिलेटेड टू T3, इस तरीके से T1 और T3 रिलेटेड जाएंगे। ये मेन चीज याद रखना कि सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन ये होती है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो कांस्टेंट रहता है, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, और हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल गया, T1 किससे रिलेटेड है, T3 से रिलेटेड है, यानी T1 और T3 में रिलेशन यहाँ पर निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 है। सो द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज आर इक्वल टू P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, एंड आर रिलेशन क्या डिफाइंड है, आर इक्वल टू है P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides, same number of side, ये है। तो हमें दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग दिखा देते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं इसकी। तो फॉर P बिलोंग्स टू A, P क्या है, एक एलिमेंट है सेट A में, तो P बिलोंग्स टू R हो जाएगा, क्यों, P and P have same number of sides। जैसे P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड थी, उसी तरीके से P है तो क्या बोल सकते हैं, P and P have सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो यानी क्या बोल सकते हैं, ये R क्या है, R इज रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर दूसरी कंडीशन सिमेट्री चेक कर लेते हैं, इसके सिमेट्रिक है कि नहीं। तो फॉर
P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू ए, अगर P1 कॉमा P2 सेट ए को बिलोंग करते हैं तो अगर P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, हैव सेम नंबर ऑफ साइड। ये तो हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो हम इसको अपोजिट भी तो लिख सकते हैं, अगर P1 P2 की साइड सेम है तो हम लिख सकते हैं P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। दैट मीन्स P2 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स R क्या हो जाएगा, R इज सिमेट्रिक, R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। फिर ट्रांसिटिव चेक कर लेते हैं, ट्रांसिटिव है कि नहीं। तो ट्रांसिटिव होने के लिए क्या करेंगे, फॉर P1 P2 P3 बिलोंग टू सेट ए, अगर P1 P2 P3 तीन पॉलीगॉन है जो सेट ए को बिलोंग करते हैं, तो अगर P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R है एंड P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R है, दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड, एंड P2 and P3 have same numbers of side, P2 and P3 have same number of side। तो क्या बोल सकते हैं हम, अगर P1 और P2 के नंबर ऑफ साइड सेम है और P2 और P3 के नंबर ऑफ साइड सेम है, यानी क्या बोल सकते हैं, P1 and P3 have same number of side, P3 have same number of sides, same number of sides। That means अगर ऐसा हो गया तो क्या बोल सकते हैं, P1 कॉमा P3 belongs to R, that means R is transitive। अगर R ट्रांसिटिव हो गया है तो क्या कह सकते हैं, तो ये रिलेशन R रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांसिटिव हो गया, तो क्या बोल सकते हैं, रिलेशन इज इक्विवेलेंस। कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट L बी सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड R रिलेशन in L defined as R equal to L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2 so that R is equivalence relation, find the set of all lines related to the lines y equal to 2x plus 4। तो क्या गिवन है, L इस सेट है, L क्या है, सेट है ऑल लाइन्स इन प्लेन, L इज सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन प्लेन XY, ठीक है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन है L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, ये रिलेशन है। तो हमें दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। दैट मीन्स सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, लेट फॉर स्मॉल एल बिलोंग टू एल, एक लाइन स्मॉल एल है जो कि सेट एल को बिलोंग करती है, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल कॉमा एल बिलोंग्स टू आर। किस कंडीशन पर, क्योंकि एक लाइन खुद के ही पैरेलल हो सकती है। क्या बोल सकते हैं, एल इज पैरेलल टू एल, ये हो जाएगा। तो बोल सकते हैं आर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव।
एक लाइन अगर खुद के पैरेलल हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, एल बिलोंग टू आर, दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, सिमेट्री है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करें, फॉर L1, L2 बिलोंग्स टू L, तो अगर L1, L2 बिलोंग्स टू R है तो क्या बोल सकते हैं, L1 इज पैरेलल टू L2, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो अगर L1 लाइन L2 के पैरेलल है तो हम उसका अपोजिट ही बोल सकते हैं कि L2 लाइन L1 के पैरेलल हो जाएगी। तो यही लिख देते हैं यहाँ पर, L2 इज पैरेलल टू L1, दैट मीन्स L2, L1 बिलोंग्स टू R, ऐसा हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं R क्या है, R इज सिमेट्रिक, R क्या है, सिमेट्रिक हो गया। तो फिर अब आगे क्या, अब ट्रांसिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांसिटिव के लिए क्या करेंगे, ट्रांसिटिव के लिए हमारे पास L1, L2, L3 बिलोंग्स टू R, A है, ठीक है। तो अगर L1, L2 बिलोंग टू R है एंड L2, L3 बिलोंग टू R है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ से, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L2 एंड क्या बोल सकते हैं, L2 इज पैरेलल टू L3। बताइए, यहाँ तक बोल सकते हैं। अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3, दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, L1, L3 बिलोंग्स टू R। तो R क्या है, R इज ट्रांसिटिव। बताइए इतनी चीज समझ में। अगर R रिफ्लेक्सिव है, R इज रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया एंड ट्रांसिटिव। अगर R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव हो गया तो क्या बोल सकते हैं, हेंस R इज इक्विवेलेंस। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, R कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें निकालना है उन सभी लाइन का सेट जो कि इस लाइन से रिलेटेड होगा। तो इस लाइन से कौन सी लाइनें रिलेटेड होंगी, वो लाइनें रिलेटेड होंगी जो इसके पैरेलल होंगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4 इज द सेट ऑफ all those line which are parallel to y इक्वल टू 2x प्लस 4, जो कि इस लाइन के पैरेलल होंगे। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, तो इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ लाइन कितना है, स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4 इज 2। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y इक्वल टू 2x प्लस 4 इज y इक्वल टू 2x प्लस c, where c फॉर ऑल c बिलोंग्स टू R। c यहाँ पर क्या है, कोई रियल नंबर है। तो यहाँ पर अगर हम c की वैल्यू रखते जाएंगे तो उन लाइंस की इक्वेशन हमको मिलती जाएगी। इस तरीके से हम सेट ऑफ लाइन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए।